देख सकते हैं कि राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार है। यानी कि दोस्तों राजस्थान का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय व अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखो राजस्थान की कुल ग्लोबलीय स्थिति 60 डिग्री 9 मिनट यानी कि दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 8 डिग्री 47 मिनट यानी कि 69.5 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 8 डिग्री 47 मिनट तथा 60 डिग्री 09 मिनट। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो लाठी श्रृंखला क्या है? तो दोस्तों लाठी श्रृंखला एक भूगर्भीय जलपट्टी है। सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान का कौन सा सुमेलित नहीं है? कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में निम्न में से दोस्तों कौन सा प्रदेश है वो इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो देखो यहाँ पे जो आपको BWHW दे रखा है ये शुष्क मरुस्थल में आता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। कोपेन के वर्गीकरण है, 4 भागों में वर्गीकरण किया है कोपेन ने। दूसरा देखो पहला तो शुष्क मरुस्थल वाला किया है, दूसरा है BAHW। ठीक है, ये दोस्तों अर्ध शुष्क मरुस्थल में किया है। ठीक है, ये दोस्तों अर्ध शुष्क में यहाँ पे ए है वो गलत दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो BSHW होगा यहाँ पे बी ए की जगह एस आएगा, BSHW। ठीक है, ये वर्गीकरण किया है दोस्तों कोपेन ने अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र के लिए यानी कि अर्धशुष्क मरुस्थल के लिए। तो डी नंबर वाला भी अपना सही है। आगे देखो यहाँ पे AW दक्षिणी राजस्थान, तो AW दोस्तों आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आता है, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। CWG उत्तरी राजस्थान, ये दोस्तों इसमें गलत दे रखा है, ये दोस्तों उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आता है ये CWG। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 4 नंबर प्रश्न है राजस्थान के किन जिलों में लाल लोम मृदा पाई जाती है? तो लाल लोम मृदा है वो किन जिलों में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बांसवाड़ा डूंगरपुर में। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है किस नदी को वागड़ व काठल की गंगा कहा जाता है? तो कौन सी नदी को वागड़ व काठल की गंगा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है माही नदी को दोस्तों वागड़ व काठल की गंगा कहा जाता है। 6 नंबर प्रश्न है देखो सुमेलित करना है अपने को। यहाँ पे सूची फर्स्ट में नदी दे रखी है और सूची सेकंड में उसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, चंबल की यहाँ पे सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो चंबल की सहायक नदी पार्वती है। कौन सी है? पार्वती है, वो चंबल की सहायक नदी है। बनास की सहायक नदी है दोस्तों खारी, लूणी की सहायक नदी है सुकड़ी और माही की सहायक नदी है सोम। तो 4 3 2 1 ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न है इसमें देखो गलत युग्म को पहचानना है। एक तरफ जल राशि है, ठीक है, और दूसरी तरफ है स्थान, यानी कि कौन से जिले के अंदर ये दोस्तों तालाब बना हुआ है, तालाब या झील है। ठीक है, तो ये गढ़सीसर है, ये कहाँ पर है? तो ये दोस्तों गढ़सीसर देखो यहाँ पे बीकानेर दे रखा है लेकिन यहाँ पे गलत दे रखा है बीकानेर। तो गढ़सीसर है ये जैसलमेर में है दोस्तों। कहाँ पर है? जैसलमेर में। गैप सागर है ये डूंगरपुर में है। कायलाना झील है ये जोधपुर में है और चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे अपने को गलत युग्म में बताना था। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न है किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? तो तेंदु वृक्ष के पत्ते से दोस्तों बीड़ी बनाई जाती है। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो राष्ट्रीय उद्यान है वो दोस्तों कौन से जिले में नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगानगर के अंदर कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। देखो सवाईमाधोपुर में रणथंभौर, भरतपुर में केवलादेव और बस्सी भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, तो ये मैंने सारे इसमें ऑप्शन बता दिए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन। 10 नंबर प्रश्न है राजस्थान में अफीम उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? तो अफीम उत्पादक क्षेत्र हैं वो दोस्तों कौन से हैं? तो चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और बारां है। चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और बारां ये अफीम उत्पादक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है
इसमें देखो तरडिया किस पशु में पाए जाने वाला रोग है, तो तरडिया है ये दोस्तों भेड़ में पाए जाने वाला रोग है। आगे चलते हैं। देखो 12 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित करें। सूची फर्स्ट में खनिज दे रखा है, सूची सेकंड में खनन क्षेत्र, यानी कि दोस्तों सीसा एवं जस्ता का खनन क्षेत्र है वो दोस्तों कौन सा है, तो इसका खनन क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों गुडा किशोरीदास है। ये खनिज जो सीसा जस्ता है उसका खनन क्षेत्र है गुडा किशोरीदास। टंगस्टन का जो खनिज क्षेत्र है, खनन क्षेत्र है वो कौन सा है, तो इसका जो खनन क्षेत्र है वो है दोस्तों वाल्टा। और मैग्नीज का है दोस्तों लीलवाणी, कौन सा है, लीलवाणी। और तांबा का है दोस्तों कोल्हन। ठीक है, तो ये मैंने सारे के सारे यहाँ पे सही सुमेलित कर दिए हैं। 3 4 1 2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 3 4 1 2 यानी कि ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 13 नंबर का प्रश्न है, कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ सहायक नदी है। ठीक है, तो माही की सहायक नदी कौन सी है, जाखम, बिल्कुल सही है, सही सुमेलित है। लूणी की सूकड़ी बिल्कुल सही है। चंबल की पार्वती बिल्कुल सही है। यहाँ पे बनास की मेज दे रखी है दोस्तों। ठीक है, और अपना राइट आंसर भी यही हो जाएगा। मेज है वो चंबल की सहायक नदी है, बनास की यहाँ पे गलत दे रखा है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, जरीब को सही करते समय किस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, तो किस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, तो दोस्तों देखो लंबाई मध्य बिंदु से दोनों ओर बराबर हो, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। 15 नंबर का प्रश्न है, चेन सर्वे अन्य किस नाम से जाना जाता है। चेन सर्वे अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें जो चेन सर्वे है वो ट्राइगुलेशन सर्वे के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखो कौन सा युग्म सही नहीं है, तो यहाँ पे देखो कालीबंगा श्री गंगानगर दे रखा है। ठीक है, कालीबंगा में यहाँ पे श्री गंगानगर देख रखा है और ये यहीं पे गलत हो जाएगा। कालीबंगा सभ्यता है ये दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है, तो अपना पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये युग्म है ये सही नहीं दे रखा। आहड़ उदयपुर में है, सुनारी झुंझुनू में, गणेश्वर सीकर में, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट पोथी खाना संग्रहालय स्थित है, तो ये कहाँ पर है पोथी खाना, तो दोस्तों ये जयपुर के अंदर है पोथी खाना संग्रहालय। नेक्स्ट देखो जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो जयपुर का निर्माण है वो 18 नवंबर 1727 की जयपुर की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है जयसिंह द्वितीय ने जयपुर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न है, चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो दोस्तों कालक्रमानुसार अपने को इसमें व्यवस्थित करना है। सबसे पहले शासक दोस्तों कौन बनता है, पृथ्वीराज प्रथम। फिर बनता है दोस्तों अजयराज, फिर अर्णोराज और फिर विग्रराज चतुर्थ, यानी कि ये चारों के चारों है ये दोस्तों क्रम वाइज ही यहाँ पे दे रखा है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन 1 2 3 4। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करने वाला शासक था, तो अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करने वाला शासक था वो कौन सा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सवाई जयसिंह, ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दुल्हन और दुल्हन को धागे से बांधा जाता है और विवाह के बाद धागा हटा दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो दोस्तों सबको पता होना चाहिए दोस्तों, जिसकी शादी हुई है उसको इस बात का पता होना चाहिए, तो वो है दोस्तों कांकन डोरा बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये कांकन डोरा है ये वर वधू दोनों को पहनाया जाता है और शादी के बाद में दोस्तों दोनों एक दूसरे का ये डोरा खोलते हैं। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो यहाँ पे देखो रियासत एक तरफ और पॉलिटिकल एजेंट 1857 के वो एक तरफ, तो इसमें कौन सा जोड़ा है वो यहाँ पे सही नहीं दे रखा है, वो अपने को इसमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जयपुर का कर्नल ईडन बिल्कुल सही है दोस्तों, मेवाड़ का मेजर सोवर्स बिल्कुल सही है, कोटा का मेजर बटन बिल्कुल सही है, जोधपुर का दोस्तों मेक मोशन है लेकिन यहाँ पे पैट्रिक लॉरेंस दे रखा है, तो ये अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस है ये 1857 की क्रांति में राजस्थान का एजीजी था, यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल था।
तो यहाँ पे पैट्रिक लॉरेंस की जगह मेक मोशन होता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पे सही जोड़ा नहीं है पूछा है, तो डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? तो दोस्तों 2 सोपानों के अंदर सिरोही का विलय है वो राजस्थान में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरचंग जूझ हार्प है, तो मोरचंग जूझ हार्प है तो ये क्या है? तो दोस्तों ये क्या है? तो ये एक वाद्य यंत्र है। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो, रखन किसका आभूषण है? तो दोस्तों रखन है ये किसका आभूषण है? तो ये आभूषण हो जाएगा दोस्तों दांत का आभूषण है रखन। नेक्स्ट है, निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? तो सीताबाड़ी का मेला है ये कौन से क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ये बारा क्षेत्र जो हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत आता है, ठीक है, वहाँ पे दोस्तों ये सहरिया जनजाति में यह मेला है ये आयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाड़ौती में, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 27 नंबर प्रश्न है, किस किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों तारागढ़ का किला है वो देखो यहाँ पे अजमेर का किला है उसको भी तारागढ़ के नाम से जानते हैं, और जो बूंदी का किला है उसको भी तारागढ़ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बूंदी का किला दे रखा है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर का हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, देखो सूची फर्स्ट में मंदिर दे रखा है और सूची सेकंड के अंदर जिला दे रखा है, यानी कि कौन सा मंदिर कौन से जिले में है ये अपने को इसमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों जो कामेश्वर महादेव है ये दोस्तों कहाँ पर है? तो ये पाली जिले में स्थित है। शीतलेश्वर महादेव है ये दोस्तों कहाँ पर है? तो ये झालावाड़ में है। और पीपला माता का मंदिर है ये दोस्तों जोधपुर में है। और नीलकंठ का मंदिर है ये दोस्तों अलवर में है, ठीक है। तो ये सारे के सारे मैंने यहाँ पे सही सुमेलित कर दिए हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1, यानी कि कूट भाषा में कौन सा हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर प्रश्न है, सूची फर्स्ट में दोस्तों बोली है और सूची सेकंड में जिला दे रखा है, यानी कि कौन सी बोली कौन से जिले में बोली जाती है वो अपने को इसमें बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जो जगरोती बोली है ये दोस्तों करौली में बोली जाती है, और डाटी बोली है ये दोस्तों बाड़मेर में बोली जाती है। नागरचौल बोली है ये दोस्तों टोंक में बोली जाती है। और धावड़ी बोली है ये दोस्तों उदयपुर में बोली जाती है। 4 3 2 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कूट भाषा में ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है 30 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में बड़ा बाग क्षत्रिया कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों ये बड़ा बाग क्षत्रिया है ये कहाँ पर है राजस्थान में? तो दोस्तों ये जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर में है, ठीक है। यहाँ देखो जो उस जैसलमेर के जो महारावल थे, ठीक है, और वहाँ पर उनके जो शमशानों पर बनी हुई है जो छतरियाँ हैं वो दोस्तों बड़ा बाग में बनी हुई है ये, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो दोस्तों देखो जो राजस्थान में यहाँ पे पूछा क्या है कि अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन है वो दोस्तों कब लगा? तो ये लगा था 1967 में, ठीक है। देखो इन चारों के अंदर ही राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। 1966 में 67 में भी लगा हुआ है, 1970 में भी लगा हुआ है, 1980 में भी और 1992 में भी। इन चारों सनों के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, लेकिन सबके कारण अलग अलग हैं। 1967 के अंदर अस्पष्ट बहुमत मिलने के कारण दोस्तों ये राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है, जो लगा था 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक, ठीक है। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष सहित कुल कितनी है? तो दोस्तों टोटल है इसमें अध्यक्ष सहित टोटल 7 सदस्य हैं, किसमें? आरपीएससी में, ठीक है, सॉरी 8 है, कितने हैं? 8 सदस्य हैं अध्यक्ष सहित, यानी कि एक अध्यक्ष प्लस 7 इसमें क्या हो जाएंगे? सदस्य। नेक्स्ट आगे देखो दोस्तों 33 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं, यानी कि लोकायुक्त की जांच के दायरे के अंदर क्या क्या आते हैं वो अपने को इसमें बताना है, ठीक है। तो देखो एक तो आते हैं मंत्री, ठीक है, दूसरा आता है सचिव,
और तीसरा आता है इसमें कौन, वो है स्वायत्त शासन संस्थाओं के अध्यक्ष। तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 ये है, ये लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचायतों की अवधि है। तो दोस्तों पंचायतों की अवधि है वो कितने वर्ष की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 5 वर्ष की अवधि है, वो पंचायतों की अवधि है। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न है राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है। तो राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति है, वो नहीं है। नेक्स्ट आगे देखो संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो दोस्तों कौन सा भाग है वो नागरिकता से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा भाग 2 है वो नागरिकता से संबंधित है। 5 से 11 आर्टिकल इसके अंतर्गत ये नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। आगे चलते हैं। तो इसमें देखो दोस्तों 37 नंबर प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है। तो किसका एक अभिन्न अंग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है संसद का एक अभिन्न अंग है। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न है यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किससे देगा। यानी कि यदि राज्य की विधानसभा का जो अध्यक्ष है, जैसे कि राजस्थान की विधानसभा का अध्यक्ष है सीपी जोशी, और अगर सीपी जोशी अगर अध्यक्ष का पद त्यागना चाहता है तो वो अपना त्यागपत्र है वो किसको देगा, तो वो दोस्तों उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है, विधानसभा उपाध्यक्ष को। तो सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 39 नंबर प्रश्न है उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। ये दोस्तों किसकी सिफारिश पे या किसके अनुमोदन पर ऐसा कर सकता है, किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई, तो वो है दोस्तों राष्ट्रपति के अनुमोदन से वो दोस्तों किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 40 नंबर प्रश्न है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है टेलीफोन का आविष्कार किया। तो दोस्तों टेलीफोन का जो आविष्कार है वो किसने किया, ये किया दोस्तों अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट एड्स किससे संबंधित है। तो दोस्तों एड्स किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है दोस्तों बीमारी से। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। तो टेलीविजन का आविष्कार है वो किसने किया, तो वो किया दोस्तों J.L. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया। ठीक है, याद रखना आपको 1926 में किया था। आगे चलते हैं। देखो वह वैज्ञानिक जिसे भारत का मिसाइल मैन कहते हैं, तो वो कहते हैं दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यानी कि अब्दुल पाकिल जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम को दोस्तों भारत का मिसाइल मैन कहते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट HIV से होने वाला रोग है, तो HIV से होने वाला रोग कौन सा है, तो वो है एड्स। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 46 नंबर प्रश्न है वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है। तो दोस्तों वायु प्रदूषण का मुख्य कारक क्या है, शीशा। नेक्स्ट गाय के थनों से दूध उतारने वाला हार्मोन है, तो वो कौन सा है। गाय के थनों से दूध उतारने वाला जो हार्मोन है वो है दोस्तों ऑक्सीटोसिन हार्मोन। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट इसमें देखो डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। तो डायलिसिस का उपयोग है वो दोस्तों गुर्दे के लिए किया जाता है। किसके लिए, गुर्दे के लिए। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न है विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है, तो वो है आंवला। क्या, आंवला। नेक्स्ट शुद्ध सोना होता है। तो शुद्ध सोना है वो कितने कैरेट का होता है, तो दोस्तों शुद्ध सोना है वो 24 कैरेट का होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो सुनार है वो जो जेवरात बनाता है उसमें दोस्तों लगभग 22 कैरेट का सोना यूज में लिया जाता है। 51 नंबर प्रश्न है चंद्रमा पर ले जाने पर वस्तु का भार, यानी कि किसी वस्तु को चंद्रमा पर अगर अपन लेके जाते हैं तो उस वस्तु का भार
क्या होगा, तो कम हो जाएगा उस वस्तु का भार। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, डायबिटीज में रोगी का बढ़ जाता है, तो डायबिटीज में रोगी का क्या बढ़ जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा वो है शक्कर बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 53 नंबर प्रश्न है, हवा में सबसे अधिक मात्रा में है तो क्या है, तो दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन है। ठीक है, क्या है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, हृदय की आवाज सुनने के लिए यंत्र है, तो हृदय की आवाज है वो कौन से यंत्र के माध्यम से अपने को सुनाई देती है, तो वो है दोस्तों स्टेथोस्कोप के माध्यम से दोस्तों हृदय की आवाज सुनी जा सकती है। नेक्स्ट है, अधिकतम प्रोटीन वाला वनस्पति खाद्य है, अधिकतम प्रोटीन वाला वनस्पति खाद्य है तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों सोयाबीन। सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल का लेड होता है, तो दोस्तों पेंसिल का लेड है वो ग्रेफाइट का होता है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं, 57 नंबर प्रश्न है, एनीमिया रोग का कारण है, तो दोस्तों एनीमिया रोग का जो प्रमुख कारण है वो कौन सा है, तो वो है लोहे की कमी की वजह से दोस्तों, यानी कि आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट है, पीलिया रोग के जनक हैं, तो दोस्तों पीलिया रोग के जो जनक हैं वो कौन है, तो वो है दोस्तों विषाणु। ठीक है, विषाणु है ये पीलिया रोग के का जनक है। आगे चलते हैं, 59 नंबर प्रश्न है, पानी में नमक मिलाने से उसका उबाल बिंदु बढ़ जाता है, उसका उबाल बिंदु बढ़ जाता है। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, पक्षी जो उड़ नहीं सकता उसको अपन यहाँ पे देखो, मुर्गी, कौवा, चील, शुतुरमुर्ग। ठीक है, पक्षी जो उड़ नहीं सकता, तो यहाँ पे दोस्तों जो शुतुरमुर्ग है ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मुर्गी है, ये एक पक्षी नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन। आगे देखो, 61 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो फणी चक्रवात का संबंध किस राज्य से है, तो फणी चक्रवात का जो संबंध है वो दोस्तों किससे है, तो ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या है वो कितनी है, तो वो है दोस्तों इसमें कितनी, तो वो है 78। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 63 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम हेरिटेज रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा दोस्तों कहाँ पर, सीधा सा सिंपल सा है, उदयपुर में बनाया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, चंद्रयान 2 प्रक्षेपण कब किया गया, यानी कि चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण है वो कब किया गया, ये किया गया दोस्तों 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया गया। ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 65 नंबर प्रश्न है, रीसेट 2B उपग्रह का प्रक्षेपण किस रॉकेट द्वारा किया गया, रीसेट 2B उपग्रह का प्रक्षेपण किस रॉकेट द्वारा किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों PSLV C46 के द्वारा, ये इस रॉकेट के द्वारा ये प्रक्षेपण किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, 66 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की पहली महिला विधायक यशोदा देवी 1953 में किस स्थान से निर्वाचित हुई, तो दोस्तों जो पहली महिला विधायक यशोदा देवी है वो किस स्थान से निर्वाचित हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बांसवाड़ा से। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, 5 वर्ष से अधिक कार्यकाल वाली राज्य की एकमात्र विधानसभा कौन सी थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 5वीं विधानसभा। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे चलते हैं, राजस्व मंडल राजस्थान का कार्यालय कहाँ स्थित है, यानी कि राजस्व मंडल राजस्थान का कार्यालय है वो कहाँ पर है, तो ये राजस्व मंडल का जो कार्यालय है वो अजमेर में है। कहाँ पर है, अजमेर में। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में न्यूनतम अनुपात कौन सा है, तो न्यूनतम अनुपात है वो कौन सा है, तो सीधा सा सिंपल सा है, जो 7:15 है ये दोस्तों सबसे न्यूनतम अनुपात है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो विवेक और सुमित की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। ठीक है, कितना है, 2:3। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात है वो 3:4 होगा, तो विवेक की वर्तमान आयु है वो क्या होगी। ठीक है, तो यानी कि 3 वर्ष बाद पूछ रहा है वो,
ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन उठा के देख सकते हैं, यानी कि देखो यहाँ पे 2 और 3 दे रखा है, तो और 2 और 3 का भाग है इस ऑप्शन के अंदर, चारों के अंदर किस में जा रहा है, तो एक तो जा रहा है 4 वर्ष के अंदर और एक जा रहा है 6 वर्ष के अंदर। इन दोनों के अंदर ही दोस्तों 2 और 3 का भाग जा रहा है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर है वो बी और डी में से ही होगा, बी और डी में से ही होगा। तो देखो यहाँ पे मैं आपको जो पहला ऑप्शन है 4 वर्ष वाला लेके देख लेता हूं। तो देखो 4 वर्ष अगर विवेक की उम्र है तो उसकी कितनी होगी, तो उसकी होगी दोस्तों कितनी, 6 वर्ष। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद ये 7 का हो जाएगा और ये कितने का हो जाएगा, 9 का। तो कट रहे हैं क्या, जो 3:4 आ रहा है क्या, इधर नहीं आ रहा दोस्तों, ठीक है। तो यानी कि 4 वर्ष अपना नहीं होगा। अब आप यहाँ पे उठा के देखो 6 वर्ष, 6 है तो 2 अनुपात में कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा, 1:3, ठीक है। तो 2:3 दे रखा है, तो 6 तो 2 का अनुपात हो जाएगा और 3 का अनुपात हो जाएगा दोस्तों 9, ठीक है। अब 3 3 इसमें जोड़ लो 3 वर्ष बाद में, तो ये हो जाएगा 9 का और ये हो जाएगा कितने का, 12 का, ठीक है। अब इसको काट लो, 3 से कट रहे हैं, ये 3 बार कट गया और ये कितनी बार कट गया, 4 बार, तो 3:4 आ रहा है ना इधर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, 6 वर्ष। 71 नंबर प्रश्न है, किसी बर्तन में 5 लीटर दूध, किसी बर्तन में 5 लीटर तो दूध है और 1 लीटर जल का मिश्रण किया गया है, जल की मात्रा और मिलाई जाए कि मिश्रण में दूध व जल का अनुपात 2:1 हो जाए, कितना इसमें पानी और मिलाया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे 5 लीटर है, ठीक है, 6 लीटर है, 6 लीटर में 1 लीटर तो क्या है, पानी, और 5 लीटर है इसमें दूध, ठीक है। अब देखो दोस्तों इसमें अगर अपन 2 लीटर इसमें मिलाते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों इसमें 3 का, ठीक है, और ये कितना रहेगा 5, तो टोटल कितना हो गया 8, ठीक है। 8 में सॉरी इसमें अपन 1.5 लीटर मिलाएं तो 2.5 लीटर तो पानी हो जाएगा और 5 लीटर क्या हो जाएगा, दूध। तो इसमें अपन 1.5 लीटर पानी मिलाते हैं, तो 1 लीटर अपने पास पहले से है, 1.5 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 2.5। तो अब अपन इसका जो काट लेंगे, इसका अनुपात बदल लेंगे, तो ये दोस्तों 2.5 से कितनी बार कटा, 2 बार, और ये 2.5 से 1 बार कटा, ठीक है। तो 2:1 आ गया ना, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे चलते हैं, 72 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों 10 मीटर ऊंची मीनार की परछाई कितनी होगी जबकि सूर्य का 29 कोण 30 डिग्री, ठीक है, और √3 का मान यहाँ पे दे रखा है 1.732। तो दोस्तों यहाँ पे देखो tan कोस अपने को निकालना है, tan थीटा निकालना है, तो इसका वो होता है, सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार, क्या होता है, लंब बटा आधार। ये बनेगा दोस्तों इसमें डायग्राम, और ये अपने 10 मीटर ऊंची मीनार और ये इसकी परछाई का जो कोण है ये कितने डिग्री का बन गया, ये 30 डिग्री का बन गया, ठीक है। अपने को इसमें ज्ञात करना है क्या, तो परछाई है वो कितनी होगी, ये ज्ञात करना है अपने को, आधार ज्ञात करना है इसका, ठीक है। तो आधार है वो कितना होगा, तो दोस्तों देखो यहाँ पे जो लंब बटा आधार यानी कि दोस्तों 1/√3 बराबर 10/x, लंब कितना है 10 सेमी का और आधार x दे रखा है, तो x बराबर 10√3 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे √3 का मान दे रखा है 1.732, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे उसको, तो 17.32 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 73 नंबर प्रश्न है, चक्रवर्ती ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष से मिश्र धन क्रमशः 8,820 रुपये तथा 9,261 रुपये हो जाते हैं, तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दर प्रतिशत क्या होगा, तो यहाँ पे 2 वर्ष का मिश्र धन दे रखा है दोस्तों 8,220 रुपये, 3 वर्ष का मिश्र धन है तो 9,261 रुपये। अपन क्या करेंगे इसमें, इन दोनों में से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे तो अपने पास कितना बच जाएगा,
तो दोस्तों अपने पास बचेगा 441, ठीक है। और अपन अगर इसमें क्या निकाल रहे हैं, दर प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो सीधा सा सिंपल है, जो 441 है ये अपन ने क्या किया, इन दोनों के मध्य जो अंतर था वो निकाल लिया, ठीक है। अब अपना जो पहला मिश्र धन वो कितना था, तो 8,820 रुपये था, इंटू 100 कर लेंगे, अपनी दर निकल के आ जाएगी दोस्तों, अपनी दर निकल के आ जाएगी यहाँ पे 5%। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 74 नंबर प्रश्न है, किसी धन का 4% ब्याज दर 2 वर्ष के ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपया है, वह धन क्या होगा। तो सीधा सा सिंपल है, यहाँ पे देखो किसी धन का 4% ब्याज दर 2 वर्ष के ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर है 1 रुपया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है, दर 4%, अंतर कितना है ब्याज का, तो 1 रुपये का अंतर है, ठीक है। तो सूत्र लगाएंगे अपन, अंतर बराबर मूलधन इंटू दर स्क्वायर बटे 100। तो यहाँ पे सीधा सा है, 1 रुपया अपना ब्याज है, बराबर में क्या लिखेंगे, तो दोस्तों मूलधन अपना मूलधन को दोस्तों मैं m लिख देता हूँ, और यहाँ पे दो दर दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 4, तो 4 का स्क्वायर बटे 100, ठीक है, 4 का स्क्वायर बटे 100। तो ये दोस्तों 4 से कितनी बार कट गया, 20 बार, सॉरी 25 बार, कितनी बार कटा, 25 बार कट गया, यानी कि 1/25 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो गया, 625। तो ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों 75 नंबर प्रश्न है, कितने समय में 6 सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 72 रुपये का मिश्र धन 81 रुपये हो जाएगा। तो 72 रुपये का मिश्र धन है वो 81 रुपये कितने वर्ष में हो जाएगा। तो देखो इसको अपन 25/4 भी लिख सकते हैं। देखो 4 छिक 24 प्लस 1 यानी कि 25/4 अपन इसमें प्रतिशत में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका निकालेंगे तो समय यानी कि 100 इंटू ब्याज बटे मूलधन इंटू दर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्याज है वो कितना आ रहा है, तो वो 9 आ रहा है, ठीक है। तो 25 है ये तो नीचे नीचे चले जाएगा, 4 है वो ऊपर चला जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष, ठीक है। तो ये नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसी धन का साधारण ब्याज की विशेष दर पर 2 वर्ष का मिश्र धन 2200 रुपये तथा 3 वर्ष का मिश्र धन 2300 रुपये हो जाता है, तो वह धन होगा। तो यहाँ पे देखो 2 वर्ष का मिश्र धन है वो कितना है 2200, 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है 2300, यानी कि 1 वर्ष का ब्याज कितना आ रहा है 100 रुपये, 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा 200 रुपये, ठीक है। मूलधन कितना है, सॉरी मिश्र धन कितना है, तो यहाँ पे 2200 रुपये दे रखा है, ठीक है। 2 वर्ष का मिश्र धन कितना दे रखा है 2200 में से अगर अपन 200 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2000 रुपये, और 2000 रुपये इसमें धन होगा। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 77 नंबर प्रश्न है, 5600 रुपये पर 4 अप्रैल 2006 से 16 जून 2006 तक का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो दोस्तों साधारण ब्याज है वो अपन कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो 5600 रुपये पर 4 अप्रैल 2006 से 16 जून 2006 तक 5% वार्षिक ब्याज की दर से। तो दोस्तों सीधा सा है, अपन इसमें क्या करेंगे, मूलधन अपने को 5600 रुपये दे रखा है, दर अपने को 5% दे रखी है, समय अपने को दोस्तों यहाँ पे देखो 4 अप्रैल 2006 से 16 जून 2006 तक कितने दिन हो गए, तो दोस्तों टोटल 73 दिन हो गए, ठीक है। अब अपन क्या निकालेंगे इसमें, तो देखो इसमें ब्याज निकालना है। तो ब्याज का सूत्र क्या होगा, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। मूलधन कितना है 5600, ठीक है। समय कितना है एक वर्ष, ठीक है, 1 वर्ष का ही निकालना है अपने को, इंटू 5 क्या है दोस्तों, 5 है वो दर है, ठीक है, बटे 100 काट लो दोस्तों, ठीक है। आप काटोगे और फिर दोस्तों आप इसको अपने को नीचे समय और लिखना है, ठीक है। समय को अपन यहाँ पे 1/5 लिखेंगे। 1/5 कैसे लिखेंगे, तो जो 365 है, 365 में दोस्तों अपन 73 का भाग देंगे तो 1/5 आएगा, ठीक है। तो 5 है वो नीचे आ जाएगा,
एक यहाँ पे ऊपर मैंने लिख दिया है। अब काट लो इनको आपस में काटोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, तो सीधा सा है 56 रुपये आ जाएगा इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, देखो POLYNOMAMIAL, ठीक है, ये जो अक्षर दे रखे हैं यहाँ पे, इन अक्षरों से कौन सा शब्द है वो नहीं बनता। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जो नेम है NAME, जो नेम के अंदर आपको ई दिख रहा है, ई जो ऊपर शब्द दे रखा है उसके अंदर ई नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन। यहाँ पे देखो निम्न अनुक्रम में यहाँ कितने छः हैं जिसके तुरंत पहले या तो 2 है या तुरंत बाद 9 हो, यानी कि 2 6 9, ये सीरीज होनी चाहिए दोस्तों। ये किस जगह पर है वो अपने को बताने हैं। देखो यहाँ पे 2 6 9, 2 6 9 नहीं है, ठीक है। 2 6 ये देखो यहाँ पे पूछा है या तो 269 हो, ठीक है, या तो 269 हो या फिर 962 हो, या तो 962 हो, ठीक है। अब बताना है अपने को यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, एक तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है 269। तो यहाँ पे देखो एक तो ये रहा, सॉरी यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 2 किस में है, तो 2 देखो यहाँ पे 269 269 269 269 है क्या इधर, 269 नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये प्रश्न है, ये यहाँ पे ऑप्शन है इसके गलत दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 0। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो दी गई आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या है, तो त्रिभुजों की कुल संख्या है वो कितनी दे रखी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप गिन के देख लेना इसको, 27 हो जाएंगे दोस्तों इसमें त्रिभुजों की संख्या। नेक्स्ट है, यदि किसी कूट भाषा में पुअर को 66 लिखा जाता है, एस को 41 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में बॉय को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, पुअर को पी कितने नंबर पे आता है 16 नंबर पे, ओ कितने नंबर पे आता है 15 पे, फिर ओ कितने पे 15 पे, फिर आर 18 पे, इनको जोड़ेंगे, ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो दोस्तों अपने पास कितने आ जाएंगे, तो 64, कितने आ जाएंगे 64 प्लस 2 लिखना है तो कितना आ जाएगा 66। ठीक उसी प्रकार बी ओ वाई, बी कितने नंबर पे 2 नंबर पे, ओ कितने नंबर पे 15 पे, वाई कितना 25 पे, 15 और 25 कितने होते हैं 40, 40 और 2 42, और 2 और जोड़ने हैं एक्स्ट्रा जो अपन सभी में जोड़ रहे हैं, तो टोटल 44 हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए 82 नंबर प्रश्न है, असंगत का चयन करें। तो दोस्तों असंगत का अपने को क्या करना है, चयन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गणित, त्रिकोणीय, बीज गणित, रेखा गणित। तो दोस्तों ये त्रिकोणमिति और ये सभी हैं, ये गणित के अंतर्गत आती है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो ANDCOF FPI JQM, आगे क्या होगा। तो देखो यहाँ पे सब में देखो ए के बाद में दूसरी लाइन में देखो सी के बाद में यहाँ पे एफ, और एफ के बाद में यहाँ पे जे, ठीक है। इन सबके अंदर दोस्तों +2 +3 +4 +5 दिया गया है। तो यहाँ पे +5 यानी कि जे में अगर अपन +5 करेंगे तो कितना हो, क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक सभी में ऐसा ही करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो NO एक का गैप, फिर P एक का गैप, फिर Q एक का गैप, फिर यहाँ पे R, Q R, तो यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा, तो ओ आर किस में है, तो ये रहा ओ आर, एक ये रहा और आगे देखो D
डी के बाद में दोस्तों यहाँ पे कितना दे रखा है, वही सेम टू सेम डी एफ, एफ आई और आई एम, यानी कि सब में दो दो का, सॉरी 2 3 4 का गैप दे रखा है। तो यहाँ पे एम के बाद में भी आर आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ आर आर। 83 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न का, जो ओ आर आर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि ए तथा बी की उम्रों का योग 35 वर्ष है एवं ए तथा बी की उम्रों का अनुपात है वो 2:3 है, तो बी की उम्र क्या होगी? तो सीधा सा है, 2:3 का प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 + 3 कितने होते हैं? 5। इस 5 के अंदर जो 35 है ये, इसके अंदर अपन 5 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 7। एक की उम्र हो जाएगी वो है 14 वर्ष और इसकी हो जाएगी दोस्तों 21 वर्ष, तो टोटल हो गए 35 वर्ष। तो बी की उम्र पूछा है तो बी की 21 वर्ष हो जाएगी, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 85 नंबर प्रश्न है, क स्थान घ से 80 मीटर उत्तर दक्षिण में है। ठीक है, यानी कि क्या है कि क वो ख है ये। ठीक है, क है वो ख से 80 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम के अंदर है, यानी कि ये लो मैंने दक्षिण पश्चिम में इसको कर दिया, यहाँ पे मैंने ख लिख दिया। आगे देखो, ये ग की जगह ख है। ठीक है, तो ग स्थान ख से 80 मीटर दक्षिण पूर्व की ओर है, तो ये आ गया दोस्तों दक्षिण पूर्व की ओर। ठीक है, तो बताइए ग स्थान कैसे किस दिशा में है? तो ये रहा, ये इधर किस तरफ है? तो दोस्तों कैसे पूछ रहा है, कैसे किस स्थान पर है? तो ये इस तरफ जाएगा दोस्तों, किस तरफ? इस तरफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे चलते हैं, 86 नंबर प्रश्न है, एक जंगल में कुछ तोते और कुछ चीते हैं। यदि जंगल में जानवरों के सिरों की कुल संख्या 858 है एवं जानवरों के पैरों की संख्या 1746 है, तो जंगल में तोतों की कुल संख्या क्या होगी? तो दोस्तों यहाँ पे आप देखो, आप इसमें कैसे कर सकते हैं? इसमें देखो x निकाल के भी कर सकते हैं और ऑप्शन के अनुसार भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में आपको क्या करना होगा, जैसे कि ऑप्शन उठा लिया 843। ठीक है, 843 इसमें तोते की कुल संख्या है। तो देखो सिरों की संख्या एवं जानवरों के पैरों की संख्या, तो ये जो तोता है, ठीक है, इसके कुल पैर कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। तो 843 को अगर अपन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों कितने आ जाएंगे? तो 1686। ठीक है, 1686 है वो कुल तोतों की पैरों की संख्या है। ठीक है, और बाकी बचे हैं वो क्या है? चीते। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 843 होगा। अब आगे जो माइनस कर लेना और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, पैरों की संख्या से, तो यहाँ पे देख लेना 1746 पैर आ जाएंगे टोटल दोनों के मिला के। आगे देखते हैं, 27 नंबर प्रश्न। देखो कथन दे रखा है, कुछ वैज्ञानिकों ने नोबेल पुरस्कार जीता है। ठीक है, दूसरा है सभी वैज्ञानिक भौतिक विज्ञानी है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा निष्कर्ष है वो तर्क संगत है? तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, जो कुछ भौतिक वैज्ञानिकों ने नोबेल पुरस्कार जीता है, सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, एक व्यक्ति ने पुराना स्कूटर 6000 रुपये में खरीदा तथा उसकी मरम्मत पर दोस्तों 500 रुपये खर्च किए, यानी कि कितने का स्कूटर पड़ गया? 6500 का। उसने इसको 7020 रुपये में बेच दिया, यानी कि 7020 रुपये में बेच दिया, यानी कि 520 रुपये का इसने क्या किया? प्रॉफिट कमा लिया। तो सीधा सा है, 520 बटे 6500 इंटू 100 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? सीधा सा है, इसमें दोस्तों 8 या 9% आएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8% आएगा। ठीक है, यानी कि 520 बटे 6500 इंटू 100, 8% राइट आंसर। काट लेंगे इसको। आगे देखो, 336, 216, 980, आगे इधर क्या आएगा? x की मान अपने को इसमें बताना है। ठीक है, x का मान अपने को यहाँ पे बताना है। तो सीधा सा है, x बराबर 216 इंटू 980 बटे 336, काट लेंगे आपस में,
630 आ जाएगा दोस्तों राइट आंसर, ए नंबर सही उत्तर। 90 नंबर प्रश्न है, यदि m अनुपात n 3:2 हो तो tan ब्रैकेट में 4m प्लस 5n अनुपात 4m माइनस 5n का मान क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इसको m/n लिख के भी दोस्तों आप इसको ऐसे सोल्व करोगे तो इसका 11:1 आ जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। किसी वर्त के व्यास में 40% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 96% की इसमें वृद्धि होगी। नेक्स्ट है 92 नंबर प्रश्न है, दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्षेत्रफल क्रमशः 154 वर्ग सेमी तथा 616 वर्ग सेमी है। दोनों वृत्तों के मध्य बने चक्राकार मार्ग की चौड़ाई कितनी होगी। तो कितनी होगी, तो वो है दोस्तों इसमें टोटल 7 सेमी होगी। कैसे, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो देखो इसमें मार्ग की चौड़ाई बराबर बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंतःवृत्त के क्षेत्रफल, इसमें अपने को ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों R1 और R2 भी निकालनी पड़ेगी अपने को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 7 सेमी राइट आंसर होगा। इसको आप सोल्व कर लेना। 93 नंबर प्रश्न है, 18 रुपए की एक कलम बेचने पर सुनील को इस कलम में क्रय मूल्य की 1/10 हानि होती है। तो इस कलम का क्रय मूल्य क्या है। यानी कि दोस्तों 18 रुपए की एक कलम बेचने पर सुनील को इस कलम के क्रय मूल्य की 1/10% की हानि होती है। तो दोस्तों कलम का क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, तो सीधा सा है क्रय मूल्य है वो कितना है 20 रुपये। अगर 20 रुपये है तो इसमें 2 रुपये की हानि हो गई, यानी कि 10% की इसमें हानि हो गई। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन, सीधा सा सिंपल है। 94 है प्रश्न, इसमें देखो यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ का प्रतिशत होगा। ये भी सबसे इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखो इसमें देखो क्या करना है आपको, तो कितने दोनों के मध्य अंतर कितने का है, तो 1 का। तो 1/3 × 100, ठीक है, तो काट लेंगे तो 33.33 सही 1/3, इसमें 3 का भाग देंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों वो है 33 सही 1/2%। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 95 नंबर प्रश्न है, समीर को एक रेडियो 100 रुपये में बेचने पर 20 रुपये का लाभ होता है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। यानी कि 80 रुपये का रेडियो था, 20 रुपये का लाभ, तो इसमें 25% का इसमें क्या हो गया, लाभ हो गया। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। देखो मदन को एक मोटरसाइकिल को 19,800 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। तो सीधा सा है 18,000 रुपये की वो वस्तु थी, ठीक है, मोटरसाइकिल, और इसमें 1,800 रुपये का लाभ हुआ, यानी कि 10% का लाभ हुआ इसमें। तो कितने की पड़ गई, तो दोस्तों इसमें 19,800 की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19,800, तो 18,000 रुपये इसका राइट आंसर, बी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 72 मीटर है। आयत की चौड़ाई क्या होगी। तो आयत की चौड़ाई है वो दोस्तों इसमें कितनी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जो आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है तो आयत की लंबाई यहाँ पे कितनी दे रखी है 108 मीटर, चौड़ाई है वो अपने को x मीटर, और वर्ग की भुजा है वो 72 मीटर दे रखी है। तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल 108 × x बराबर वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यानी कि दोस्तों 72 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब अपन इसको काट लेंगे, 72 × 72/108 कर लेंगे तो 48 मीटर अपना राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है देखो, दो वर्गों के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जो 4:1 आ जाएगा इसका सही उत्तर, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो मंजीत अजीत और सुमित ने एक व्यापार प्रारंभ किया। मंजीत ने कुछ पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया
6 माह बाद अजीत ने मंजीत से दुगनी पूंजी लगाई। 8 माह बाद, ये दोस्तों ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है जिसमें दोस्तों आप शुरू से लिख के चलें, यानी कि मंजीत ने कितनी राशि लगाई, उनका अनुपात क्या है, वो सारे लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। और जो दुगनी पूंजी लगाई वो 8 माह तक है, तो ये मल्टीप्लाई करते हुए भी साथ में चलेंगे अपन, ठीक है। और ये सबसे इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आप मंजीत लिखेंगे, मंजीत को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 1 × 12 से, ठीक है। इसने पूरी साल लगाई, उसने अजीत ने लगाई दोस्तों 6 माह के लिए, तो ये 2 अनुपात इसका। और सुमित ने लगाई 4 माह तक, तो इसने 4 × 3 हो जाएगा इसका, ठीक है। अनुपात निकाल लो और फिर इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, वो है 9,000 रुपये। आगे देखिए 100 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु को 110 रुपये में खरीद कर गीता ने उसे 114.40 रुपये में बेच दिया, तो गीता को उस वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो दोस्तों 4% का उसमें लाभ हुआ, ठीक है। यानी कि 4.40 रुपये का इसमें लाभ है, तो 110/100 नहीं, 4.4 × 100/110, तो 4% आ जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो 130 का x प्रतिशत 11.7 है, तो x का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों 130 का 10% कितना होता है, 13 होता है, ठीक है। तो 1.3 अगर अपन उसमें से घटा देते हैं, यानी कि 1% अगर घटा देते हैं 1.3 13 में से, तो 11.7 अपने पास बच जाएगा। 9% है दोस्तों 130 का 11.7, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 102 नंबर प्रश्न, किसी संख्या के 60% का 315 यदि 36 है तो वह संख्या क्या है। तो सीधा सा है, तो x × 60/100 × 3/5 बराबर कितना आ जाएगा, 36। अब अपने को यहाँ पे x निकालना है, तो x बराबर 36 × 5 × 10/6 × 3, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 100, ठीक है। यानी कि 100 के 60% का 315 है, यदि 36 है तो वह संख्या 100 है, ठीक है। देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 41% मत प्राप्त किए और वह 5580 यानी कि 5580 मतों से हार गया। तो सीधा सा है, सबसे पहले 100 - 41 कितने होते हैं, तो ये होते हैं दोस्तों 59। कितने होते हैं, 59। और 59 में से अगर अपन 41 घटा देंगे, यानी कि एक ने तो 41% मत प्राप्त करे हैं, तो दूसरे ने किए हैं 59। अब दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 18। और 18% कितना है, 5580। तो 100% कितना होगा इसका, तो सीधा सा है 5580 × 100/18 31,000 हो जाएगा राइट आंसर इसका। आगे देखिए 104 नंबर प्रश्न है, एक कस्बे की जनसंख्या 17,64,00 यानी कि 1,76,400 है, तो इसमें 5% वार्षिक वृद्धि दर है, तो 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या है वो कितनी थी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 5% के लिए पूछा है, तो सीधा सा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ तो देखो आप ऑप्शन उठा के देख सकते हैं। 100 पहला ऑप्शन उठा लेते हैं, 1,60,000, ठीक है। 1,60,000 का जो 5% है वो कितना है, तो वो है दोस्तों कितना हो जाएगा, 8,000, ठीक है। कितना, 8,000। अब इसके अंदर अपन 8,000 है वो ऐड कर देंगे, 1,60,000 के अंदर अगर 8,000 जोड़ेंगे तो 1,68,000 हो जाएगा। और 1,68,000 का अपन जो 5% निकालेंगे, ठीक है, तो इसका निकल के आ जाएगा 8,400, ठीक है। तो अब ये जोड़ेंगे, 1,60,000 के अंदर अपन 16,400 जोड़ेंगे तो इसका राइट आंसर निकल आ जाएगा, वो है 1,76,400। तो 1,60,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
105 नंबर प्रश्न है, सोनू 5,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ करता है। 2 माह बाद मोनू 4,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। व्यापार आरंभ होने के 6 माह बाद विकास 8,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ करता है। तो वही क्वेश्चन है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि सोनू, मोनू और विकास लिख लो, ठीक है। उसके बाद में 5,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ करता है, यानी कि सोनू 5,000 इंटू 12 कर लो। और मोनू आगे देखो 9 माह बाद 4,000 रुपये लगाता है 2 माह बाद, ठीक है। तो 10 इंटू 4,000 कर लो, ठीक है। इनका अनुपात निकाल के और कुल लाभ में से इनका हिस्सा निकाल लो, तो 9,000 निकल के आ जाएगा इसमें सोनू का हिस्सा। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन 106 नंबर का है, उसमें भी अपने को यही करना है, ठीक है। आगे देखो 107 नंबर प्रश्न, 6 सहित 2/3% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद दे 40,690 रुपये का वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इसमें देखो समय 3 वर्ष दे रखा है और दर दे रखी है दोस्तों 6 सही 2/3, ठीक है। तो इसका अपन सीधा सा सिंपल सा सोल्यूशन करें तो 36, 18 और 2 20/3 इसको अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 33,750। बिल्कुल एजुकेशन है, आप इसको कर लेना। आगे देखिए 108 नंबर प्रश्न है, यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक हो तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो सीधा सा है, इसमें अधिक कितनी है 25, ठीक है। और कितनी इसमें 100 प्लस अधिक यानी कि 125 इंटू 100 काट लो, 20% अधिक है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। देखो एक कक्षा के 16 लड़कों का औसत भार 50.25 किग्रा है। तो सीधा सा है, तो 16 इंटू 50.25 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 804 kg, ठीक है। शेष 8 लड़कों का औसत भार 45.15 किग्रा है। तो इनको करेंगे अपन, मल्टीप्लाई करेंगे 45.15 इंटू 8 तो आ जाएगा कितना 361.2, ठीक है। आगे देखो तो कक्षा में सभी लड़कों का औसत भार कितना होगा। तो सीधा सा है 8 और 16 और 8 कितने होते हैं दोस्तों 24, ठीक है। 24 तो आप यहाँ लिख दो और 804 और 361.2 इनको प्लस करके और 24 का भाग दे दो तो 48.55 किग्रा आ जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी। यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी है। तो देखो इसमें यहाँ पे रन का पूछा गया है, तो सीधा सा सिंपल है, क्या पूछा है 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 है। 36 इंटू 6 कर लो, ठीक है। तो 216, इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए, ठीक है, तो 200 बच गए, ठीक है। अब 200 में अपने को जो 200 के अंदर अगर अपन 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 40, ठीक है। क्योंकि अपने पास 5 खिलाड़ी बचे हैं, छठे ने तो 16 रन मारे ही थे तो उसके रन माइनस कर दिए, तो 200 के अंदर 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 40। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, ए तथा बी की औसत आयु कितनी है 20 वर्ष, यानी कि ए इंटू बी 40 वर्ष। बी तथा सी की औसत आयु कितनी है 19 वर्ष, तो बी और सी कितनी हो जाएगी 38। ए और सी की औसत आयु कितनी है 19, ठीक है, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी 38। तो बी की आयु अपने को इसमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 48 प्लस 38, ठीक है, ये कर लेंगे अपन और इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, वो है दोस्तों इसमें 18 वर्ष, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 112 नंबर प्रश्न है, 100 संख्याओं की औसत गणना 30 की गई परंतु बाद में ज्ञात हुआ कि 23 तथा 11 के स्थान पर त्रुटिवश क्रमशः 32 और
12 ले लिया तो सही औसत क्या होगा? तो सही औसत अपने को इसमें ज्ञात करना था। तो सीधा सा है, पुराना औसत प्लस सही माइनस गलत बटे संख्या। ठीक है, तो 30 प्लस 11 कितने होते हैं? तो वो होते हैं दोस्तों 41। कितने होते हैं? 41 माइनस 32 प्लस 12 तो 44। ठीक है, अब सीधा सा है, अपन इसमें से माइनस करके चलेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 29.9। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 113 नंबर का प्रश्न है, ABC का साप्ताहिक औसत वेतन 4000 रुपये, BCD का साप्ताहिक वेतन है वो औसत वेतन है वो 5000 रुपये। यदि ए का साप्ताहिक वेतन 2750 रुपये है तो डी का साप्ताहिक वेतन कितना है? तो डी का साप्ताहिक वेतन कितना होगा? तो यहाँ पे देखो, सबका जो वेतन दिया गया है औसत, सबका सबसे पहले औसत निकालेंगे। जैसे ABC का औसत वेतन है वो 4000 रुपये है। ठीक है, और यहाँ पे BCD का औसत वेतन 5000 रुपये है, तो यानी कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका बिल्कुल सीधा सा उत्तर हो जाएगा वो है 5750 रुपये। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 114 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर संक्षेप केबी का पूरा नाम है। तो केबी का जो पूरा नाम है वो क्या है? तो वो है किलोबाइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन इस यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो देखो, 8 डिजिट में बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 116 नंबर प्रश्न है, जब आप PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों रैम में। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, डाटा को सूचना में प्रोसेस करने के लिए किस उपकरण की आवश्यकता पड़ती है? और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं। तो इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट हैं वो इनपुट होते हैं। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, CPU के लिए दूसरा शब्द है। तो CPU के लिए दूसरा शब्द है वो कौन सा है? तो माइक्रो प्रोसेसर। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, CD-ROM और CD-RO में क्या अंतर है? तो इसमें अंतर है, देखो, CD और RW में रीड व राइट किया जा सकता है, लेकिन CD-ROM में केवल रीड किया जा सकता है। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, मॉनिटर और हार्ड ड्राइव जैसे अधिक पावर हैंगरी कंपोनेंटों में आइडल रखने पर होता है। तो क्या होता है? तो दोस्तों हाइबरनेशन होता है। ए नंबर सही उत्तर। 121 नंबर प्रश्न है, फाइल जिसमें आपके डॉक्यूमेंट और आप द्वारा कस्टमाइज टूल बार और मेन्यू जैसी सभी चीज़ों के लिए एक पैराग्राफ और एक कैरेक्टर स्टाइल्स की परिभाषाएं होती है, उसे कहते हैं, उसको दोस्तों क्या कहते हैं? दोस्तों टेम्पलेट कहते हैं। नेक्स्ट है, वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किन ग्रुपिंग में काम किया जाता है? तो दोस्तों टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग करते समय किन ग्रुपिंग में काम किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है टेबल्स, पैराग्राफ और इंडेक्सेज। तो ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट 123 नंबर प्रश्न है, कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए प्रेस कीजिए फिर एंटर प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए अपन क्या दबाएंगे? तो अपन दबाएंगे दोस्तों Ctrl+I। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, 124 नंबर, वर्ड रैप की विशेषता है। तो दोस्तों वर्ड रैप की जो विशेषता है वो क्या है? तो वर्ड रैप की विशेषता है वो है दोस्तों टेक्स्ट को आवश्यकता अनुसार स्वतः अगली पंक्ति में ले जाता है, वो होता है वर्ड रैप। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, डाटा स्थायी रूप से कहाँ सेव होता है? तो डाटा स्थायी रूप से दोस्तों स्टोरेज में सेव होता है। नेक्स्ट है, एक्सेल विंडो का कौन सा क्षेत्रमान एवं सूत्र इंटर करता है? एक्सेल विंडो का कौन सा क्षेत्रमान एवं सूत्र इंटर करता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें फॉर्मूला बार। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 127 नंबर प्रश्न है, एक स्लाइड के जाने और दूसरी स्लाइड के आने में गति प्रभाव को लेने हेतु आप किस फीचर का प्रयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्लाइड ट्रांजिशन का। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो आरंभ करने की संक्षिप्त कुंजी कौन सी है? तो वो है दोस्तों इसमें
इनमें से कोई नहीं भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी नहीं है इनमें से। आगे चलते हैं। देखो किस क्रमांक में सभी शब्द पर्यायवाची हैं, तो पर्यायवाची है वो दोस्तों कौन से हैं, तो वो है सहस्त्र, मध्वा, विडोजा और पर्वतारी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें देखो प्रमाणीकरण शब्द का अर्थ गोतक अंग्रेजी परिभाषिक शब्द क्रमांक में है, तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों इसमें देखो ऑथेंटिकेशन, ठीक है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब प्रमाणीकरण। किस क्रमांक में मुहावरा है, तो मुहावरा है वो कौन से क्रमांक में है, तो यहाँ पे देखो कौन सा हो जाएगा, तो शब्दान 22 पंसेरी, शब्दान 22 पंसेरी, ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है किस क्रमांक में संधि विच्छेद है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पद्धति पद प्लस हति, ठीक है, इसमें दोस्तों सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट है 33 नंबर प्रश्न है किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण है, तो सही संधि का उदाहरण है वो कौन सा है, तो यहाँ पे देखो शिशु प्लस एक के शिशु के, ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है किस क्रमांक में शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य है वो कौन से क्रमांक में है, तो दोस्तों वो है इसमें तुम्हें राजकुमार का एकांकी जैसा लगा, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट किस क्रमांक में उपसर्ग से बना हुआ शब्द है, तो उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है, तो वो है दोस्तों ओतार, ठीक है। आगे देखो अध्यापक ने विद्यार्थी से प्रश्न पूछा में क्या अशुद्ध है, तो इसमें अशुद्ध है वो क्या है, तो वो हो जाएगा दोस्तों पूछा है वो अशुद्ध है। नेक्स्ट है निम्न में से शुद्ध शब्द नहीं है, तो शुद्ध शब्द कौन सा नहीं है, तो वो है दोस्तों उत्तीर्ण, उत्तीर्ण है वो शुद्ध शब्द नहीं है। 138 नंबर प्रश्न है अमूर्त का यह अर्थ नहीं है, तो अमूर्त का यह अर्थ कौन सा नहीं है, तो वह है वस्त्र। नेक्स्ट निम्न में से किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो वो होते हैं दोस्तों किसमें, तो वो द्वंद्व समास में। नेक्स्ट है देखो निम्न में से विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो वो कौन सा नहीं है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो यद्यपि, ठीक है, यद्यपि के अंदर दोस्तों विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। आगे देखो अब देखो पैसेज आ गया यहाँ पे, ठीक है, पैसेज के आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कितने, 4 क्वेश्चन पैसेज के, ठीक है, जो आपको पहले पैसेज पढ़ना पड़ेगा, उसी के बाद में दोस्तों ये क्वेश्चन है ये सोल्व होंगे, ठीक है। फिर देखो 45 46 यहाँ पे दोस्तों अपने को एरर बताना है, यानी कि एरर है वो कौन से वर्ड में है, ठीक है, तो एरर बताना होगा, ठीक है। एरर के बाद में ये 2 क्वेश्चन आपको एरर से मिलेंगे। फिर जो ये एक्सप्रेस मीनिंग, ठीक है, यानी कि समानार्थक शब्द के दोस्तों यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे समानार्थक शब्द के। और फिर एक क्वेश्चन आपको दोस्तों यहाँ पे जो विलोम शब्द, ठीक है, अपोजिट मीनिंग, तो इसके अपोजिट मीनिंग अपने को बतानी है। फिर जो लास्ट का क्वेश्चन